हेलो एवरीवन। यू कैन हील योर लाइफ बुक का ये 9th एपिसोड है। आज का टॉपिक है डेली वर्क। इसकी राइटर है लाउजी है। लर्निंग का प्रोसेस ऐसा होता है कि इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरू शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। जैसे हम कार चलाना सीखते हैं, टेनिस खेलना सीखते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जब बच्चे चलना सीखते हैं तो वो काफ़ी बार गिरते हैं, पर यदि गिरना नहीं सीखेंगे तो वो चल भी नहीं पाएंगे। यही प्रोसेस हमारे नए थॉट पैटर्न्स का भी है। जितना ज़्यादा हम लर्निंग को रीइंफोर्स करेंगे, वो उतने ही बेटर होंगे। सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड रखिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर वन मोर डे इन योर लाइफ। मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, खुद से कहिए आई लव माई सेल्फ। हंसना सीखिए। ट्रेजिडी और कॉमेडी आर द सेम थिंग। ये सिर्फ देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है। डू वट एवर यू कैन टू मेक योर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज अ जॉय एंड अ प्लेजर। हैव फन, लव हु एंड व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डू। इस लर्निंग को हम अपनी रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस में, जॉब में, सक्सेस में, प्रॉस्पेरिटी में, सब जगह अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप को लेते हैं। रिलेशनशिप चाहे वो किसी के भी साथ हो, बॉस हो, कोवर्कर हो, एम्प्लॉय हो, फ्रेंड हो, स्पाउस हो या बच्चा हो, वो हमारे खुद के साथ जो रिलेशनशिप है उसी को दर्शाती है। यानी यदि हम अपने साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, और यदि हमारा खुद के साथ रिलेशन अच्छा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। हमारे साथ हमारे पेरेंट्स ने किस तरह से बर्ताव किया है, किस तरह के शब्द यूज़ किए। शायद किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की, तो आपको ये पता ही नहीं कि किसी की प्रशंसा कैसे की जाती है। हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी शायद इसी तरह से ट्रीट किए गए होंगे। राइटर कहती हैं कि जब तक हम पहले शब्द डिलीट नहीं करेंगे, हम फ्री नहीं हो पाएंगे। एक पल ठहर कर सोचिए, कोई आपको बॉदर करता है तो 3 चीज़ें उस व्यक्ति के बारे में देखिए जिनको आप बदलना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं है। फिर अपने आप को भी ध्यान से देखिए, क्या आप भी तो अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पसंद नहीं करते? फिर अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो जाइए। जब आप वो पैटर्न्स, हैबिट्स, बिलीफ्स अपनी थिंकिंग से, अपने बिहेवियर से निकाल देते हैं, तो या तो वो व्यक्ति बदल जाएगा या वो आपको छोड़ देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बॉस बहुत ही क्रिटिसाइज़ करता है, आप उसे खुश नहीं कर सकते। पहले अपने अंदर देखिए, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हैं, और आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही विश्वास हो कि बॉस तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, इम्पॉसिबल होता है इनको प्लीज़ करना। आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंड करता है, आपको लेट डाउन करता है, तो आप खुद को देखिए, कहीं आप भी तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, या आप भी तो किसी को लेट डाउन नहीं करते। तो पहले अपनी हैबिट्स को क्लियर कीजिए, फिर वो धीरे-धीरे खुद बदल जाएँगी। दूसरों को बदलने का तरीका है, खुद को बदलें। ब्लेम ब्लेम करना बेकार है। ब्लेम कैसे हम करें दूसरों को, उनको ब्लेम करते रहने से हमारी खुद की भी पावर चली जाती है, और अपनी पावर को बनाए रखने के लिए हमें ब्लेम गेम से हट जाना चाहिए। और पावर के बिना तो चेंज लाना वैसे भी इजी नहीं है। लव को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला रूल है कि एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दें। लव इज नेवर आउटसाइड अवर सेल्फ, लव इज विद इन अस। जब तक आप लव को अट्रैक्ट करने लायक नहीं बनेंगे, लव आपको नहीं मिलेगा। बी लविंग एंड यू विल बी लवेबल। बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू लव। सेकंड है कि वर्क प्लेस पे आपको किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं। इफ़ यू थिंकिंग दैट आई एम डीपली फुलफिल्ड बाय ऑल दैट आई डू, यदि आप हमेशा इसके लिए विपरीत ये सोचते रहते हैं कि मैं अपने
बॉस को हेट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ, या ये काम तो ऐसा है, इसमें तो लोग मेरे काम को एप्रिशिएट नहीं करते। तो ये सब नेगेटिव और डिफेंसिव थिंकिंग है। आप जॉब में या अपने काम में प्रॉब्लम फ़ील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी थिंकिंग पैटर्न पर भी काम करने की ज़रूरत है। बिगिन अफ़र्म योरसेल्फ, मेरा बॉस मेरी रिस्पेक्ट करता है, जेनरस है, इससे आप आगे बढ़ पाएँगे। जब आप खुद बॉस बनेंगे, तो आप उसी तरह का बिहेव करेंगे। यदि कोई आपको बॉदर करता है, तो उसे भी प्यार से ब्लेस कीजिए। वी आर ऑल कैपेबल ऑफ बीइंग अ हिटलर और अ मदर टेरेसा। योर कॉन्शियसनेस पुट यू वेयर यू आर नाउ। आपकी कॉन्शियसनेस या तो एक जगह पर सीमित रहेगी, या फिर आपको ऊँची पोज़ीशन पर उठा देगी। ये आप पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स जानता है कि आपको ऊपर उठाना ही है अपने आप को। यू डिज़र्व इट, एंड फॉर अ बेटर प्लेस आपको ये सब करना है। थर्ड है आपकी सक्सेस। सक्सेस में आपको किस तरह की पोजीशन मिलती है। एवरी एक्सपीरियंस इज़ अ सक्सेस। फेलियर मीन्स क्या है? जो चीज़ हम जैसा चाहते थे वैसे नहीं मिली, ये फेलियर है। या जो आप आशा कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई। एक्चुअली हम गलत सोच लेते हैं। हमें विश्वास हो जाता है कि हम बेकार हैं, अनवर्दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि हम शुरू-शुरू में सक्सेस सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो दोबारा कोशिश कीजिए। अपनी गलती को पहचानना है और फिर से शुरू करना है। ट्राई अनदर वे। जब तक हम सीख नहीं जाएँ, ट्राई करते रहें। द लॉ ऑफ एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज़ परफेक्ट। अप आप अपनी कोशिश करते रहिए, हालाँकि अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार अपने स्टैंडर्ड सेट कीजिए। धीरे-धीरे कैपेबिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, देन वी कैन अचीव मोर सक्सेस। जैसे शुरू में बच्चा चलना सीखता है, फिर दौड़ने लगता है, गलती करना और उससे सीख लेना, इस डर से काम करना छोड़ देना कि गलत हो जाएगा, सही नहीं है। वी नीड टू प्लांट अ सीड ऑफ सक्सेस। सीड्स ग्रो करेंगे अपने टाइम पर। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। और खुद से यही बार-बार कहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मैं डिज़र्व करता हूँ सक्सेस। एंड एक्चुअल में यू डिज़र्व टू बी सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। सेम चीज़ प्रॉस्पेरिटी के लिए है कि मैं डिज़र्व करता हूँ बेस्ट, मैं डिज़र्व करता हूँ अच्छी चीज़ें। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा बुरा है, अमीर लोग बुरे हैं। इस तरह की कितने सारे गलत बिलीफ्स लोगों ने पाल रखे हैं। ये एक ओल्ड लिमिटेड थिंकिंग है। ओल्ड बिलीफ्स को छोड़ना है। ओल्ड बिलीफ आपको रोकते हैं, तो उनको जाने दीजिए। अब आप अपने आप में ओपन हो जाइए। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव ऑफ न्यू एवेन्यूज। लाइफ का एक नेचुरल रिदम है। चीज़ें आती हैं और फिर चीज़ें जाती हैं। यही चीज़ों के साथ आन जाने पे होता है। यदि चीज़ें जाती हैं तो फिर चीज़ें वापस लौट के भी आती हैं। तभी किसी चीज़ के लिए आने के लिए जगह बनती है। बी ग्लैड टू बी अलाइव, टू बी हेल्दी, टू हैव फ्रेंड, टू बी क्रिएटिव, टू बी अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द जॉय ऑफ लिविंग। लिव टू योर हाईएस्ट अवेयरनेस, एन्जॉय योर transformational process. Thank you so